हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऊस्टर क्वांटम 3 का बारे में बताने जा रहे हैं। इससे अपन पहले एक वीडियो बनाए थे इसका, और उसका सेकंड पार्ट है। और ऊस्टर क्वांटम 3 जो होता है ऑटो कनर का मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं है। उसके बाद ऊस्टर क्वांटम 4 आया। उसका पहला वाला वीडियो में देखना, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल निकालने के लिए आपको ये इम्पोर्टेड ऊस्टर क्वांटम 3 लेना पड़ता है। और इसमें देखिए आपके यान बड़ी का मैंने बताया, जैसे यहाँ देखो 0 है जो यान बड़ी है, और जो ग्रीन कलर का ऐसे मैंने मार्किंग किया वो क्या होता है, टॉलरेबल फॉल्ट्स। जो फॉल्ट होता है धागे के अंदर, ये जो फॉल्ट अपन पास करेंगे चल जाएगा। और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, 2 ब्लू लाइन, ये होता है स्मार्ट लिमिट। ये आपने टच स्क्रीन करके इसको ऊपर भी बढ़ा सकते हो, नीचे भी घटा सकते हो। और डॉट डॉट लाल वाला जो दिया, ये भयंकर मतलब ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट है, इसको काटना ज़रूरी है। ब्लू लाइन के बाहर है, मतलब ये काटा हुआ, इधर ब्लू लाइन के बाहर है, ये भी कटा हुआ, ये भी कटा हुआ। ये जो होता है ये शर्ट थिक आता है, ये लंग थिक आता है, ये लंग थिन आता है, ये थिन आता है। तो ये जो फॉल्ट है ये सब वो काटा हुआ। अब समझ लो कुछ फॉल्ट समझ लो ब्लू लाइन का अंदर है, तो ब्लू लाइन को आप नीचे कर सकते हो ऐसे टच करने का, और स्मार्ट लिमिट कम हो जाएगा। या ऐसे टच करने का स्मार्ट लिमिट बढ़ जाएगा, जो चाहे आप कर सकते हो। और यान का देखो ये थिकनेस है, वो ऊपर साइड जितना है वो मोटा होने से धागा उसका रहता है परसेंटेज, देखो इसीलिए प्लस का सिंबल दिया हुआ। और नीचे की साइड देखो -30, -45, -75, ये जब यान पतला होता है उसका है। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, फॉल्ट लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर से 64 सेंटीमीटर। समझ लो फॉल्ट आपकी ज़्यादा लंबा रहा तो ज़्यादा मोटा नहीं चलेगा, तो ज़्यादा मोटा रहेगा तो आपकी लेंथ भी फॉल्ट का कम होना चाहिए, तब जाके आपकी फैब्रिक ख़राब नहीं करेगा। समझ लो थिकनेस भी यान का बढ़ गया और लंबाई भी बढ़ गया तो आपकी यान बहुत ख़राब कर देगा फैब्रिक के अपीयरेंस। ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो मैंने दिया ऐसे आरो लगा, जो डार्क ग्रीन कलर का मार्किंग, टॉलरेबल फॉल्ट। ये जो अपन जिसको बोलते हैं IPI बोलते हैं, इसको IPI भी बोलते हैं, मतलब ये चीज़ जो होता है एक्सेप्टेड है। और ब्लू लाइन जो देखो, ब्लू लाइन स्मार्ट लिमिट, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन यान बड़ी का, इसको आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, इसमें भी ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। और 0 हो गया यान बड़ी का आपकी सेंटर पॉइंट है, और प्लस आपकी हो गया कोर्स साइड, माइनस हो गया थिन साइड। और ये जो लाल लाल डॉट लगा के मैंने गोला मारा हुआ ब्लैक कलर का, ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट्स मस्ट कट फ्रॉम यान, ये धागे के अंदर नहीं रहना चाहिए किसी भी हालत में, वो ख़राब कर देगा। और ये लाइट ग्रीन कलर स्मार्ट लिमिट में इंक्रीज या डिक्रीज, जो लाइट ग्रीन कलर ये वाला जो होता है लाइट ग्रीन, वो क्या होता है आपकी चेंजेबल एरिया है, मतलब स्मार्ट लिमिट इसका ऊपर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। वो आपकी ये मोटा मोटा यान बड़ी का आपको मैटर है। और ऊस्टर क्वांटम 3 में समझ लो अपन एग्जाम्पल ले NaCl का सेटिंग करेंगे। NaCl का आपको पता था, N हो गया आपकी नेब्स का, और S हो गया शर्ट थिक हो गया, ठीक है। और L हो गया लंग थिक। NaCl का सेटिंग जो होता है 30 काउंट कोम्ड मटेरियल का एक बता रहा हूँ, देखो NaCl सेटिंग इन 6 हेल्पिंग पॉइंट्स। जैसे अपना दूसरा UIC में है ना,
ऐसे लिखते हैं लेब्स का सेटिंग 4, DS 2.3, LS 2.1 ऐसे लिखते हैं ना, वो यान डाया का कितना गुना ज़्यादा है। और ये जो होता है ओस्टर क्वांटम 3 में परसेंटेज में आता है। समझ लो यान डाया का 2 गुना मोटा आया तो 200% हो जाएगा, या 1.5 गुना है तो 150% हो जाएगा, ये परसेंटेज में आएगा। और देखिए सेटिंग इन 6 हेल्पिंग पॉइंट, इसमें जो होता है 6 प्रकार का हेल्पिंग पॉइंट रहता है। अब 6 प्रकार का सेटिंग कर सकते हो, और 2 ऑप्शनल हेल्पिंग पॉइंट्स में एडेड। ये जो उसके बाद जो 6 पॉइंट के बाद 7 और 8 है वो ऑप्शनल सेटिंग है, लेकिन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी लेना पड़ता है, लेकिन नाम ऑप्शनल रखे। जैसे कोई सिंथेटिक वगैरह चलाता है या कोई बिल्कुल रॉफ यूज के लिए धागा बनाता है तो 7, 8 का वो नहीं लेता, लेकिन आप 1 से 6 तो लेना ही पड़ता है। तो देखो इन कार्डेड मटेरियल NaCl सेटिंग वाइडन, कार्डेड जो मटेरियल चलाओगी उसमें आपकी IPI ज़्यादा आता है, उसमें थोड़ा वाइड साइड रहेगा। फॉर एग्जांपल LSN1 जो होता है हेल्पलाइन 1, अगर अपन कोम्ड में प्लस 200% रखेंगे और कार्डेड में आप 400% तक रख सकते हो। ये एग्जांपल के लिए बोला है। फॉल्ट लेंथ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, यू मे चेंज। फॉल्ट लेंथ समझ लो आपने रखा, एग्जांपल बोल रहा हूँ, NaCl1 200%, तो आप इसको 0.4 to 0.6 सेंटीमीटर कर सकते हो। आप चाहे तो इसको काट के 0.6 से 0.8 भी कर सकते हो, वो आप इसको चेंज कर सकते हो। चेंजेबल चीज़ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आपकी फॉल्ट लेंथ का कम ज़्यादा कर सकते हो। ट्यूब में चेंज समझ लो 0.6 से 0.8 कर सकते हो, 0.8 से 1 सेंटीमीटर कर सकते हो। आज पर योर यान बड़ी यू चेंज स्मार्ट लिमिट, आपकी जो यान बड़ी के हिसाब से आप स्मार्ट लिमिट ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको बताया था चीज़। देखो NaCl1 जैसे कोम्ड मटेरियल का प्लस 200% 0.4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो धागे का जो अपन लेंथ दिए 0.1 से लेकर 64 सेंटीमीटर, समझ लो यहाँ पे एक फॉल्ट आया 0.4 सेंटीमीटर का लेंथ है, मतलब धागा ऐसा रहता है ना, हल्का सा एक जगह, इतना मोटा एक जगह है, ठीक है। अगर NaCl1 200% रखा तो ये 0.4 सेंटीमीटर का जो लंबाई आया, ये यान डाया का 2 गुना हुआ, 200%, मतलब 2 गुना हुआ, ठीक है। अगर NaCl2 रखा और 0.4 सेंटीमीटर का फॉल्ट है, NaCl2 समझ लो 120% है, मतलब यान डाया का 20% ज़्यादा, तो 0.8 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ देखो ये समझ लो यान है, इस केस में क्या होगा, देखो आपकी फॉल्ट लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया, 20% बड़ा हो गया, लेकिन इसका थिकनेस बड़ा नहीं, 20% बढ़ा। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, डबल है, यान डायमीटर का डबल है, ये यान डायमीटर से 20% ज़्यादा है, मतलब इसको अपन 120% बोल सकते हो। और ये 0.4 सेंटीमीटर था, ये 0.8 सेंटीमीटर हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। समझ लो NaCl3 66%, NaCl3 हो गया 66% थिकर, तो आपके क्या होगा 4.0 सेंटीमीटर। अच्छा 120% जो हो गया, यान डाया से आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 20% एक्स्ट्रा लेना, प्लस 0.66, मतलब हल्का सा फॉल्ट, हल्का सा थिकर है, तो ये आपके 4 सेंटीमीटर तक लंबा रहेगा, 4 सेंटीमीटर तक लंबा रहेगा। तो ये जो 3 चीज़ बताया ना, 66% आपकी समझ लो 4 सेंटीमीटर लिया।
ये सारे जो होता है ये नेप्स का फॉल्ट है। नेप्स के कारण ये फॉल्ट आता है। ये तीनों 1 2 3 ये नेप्स के कारण होता है। और चौथा वाला देखो NaCl4 प्लस 28% 19 सेंटीमीटर। जैसे ये आपने समझ गया, ऐसे वो जो ये नेप्स के कारण हुआ, उसके बाद फिर शॉर्ट थिक जो होता है, जो अपना 8 सेंटीमीटर तक भी जाता है। तो शॉर्ट थिक में देखो 4 5 6 तीनों आ जाएगा, मतलब 28% प्लस में 19 सेंटीमीटर, और 5 नंबर में 12% में 120 सेंटीमीटर, और 6 सेटिंग में कोई 0 0 रखते, कोई करने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो होता है, ये दो जो बताया, ये जो हेल्पलाइन 4 5 6 ये हो गए शॉर्ट थिक। ये आपको 8 सेंटीमीटर तक रहेगा, और ये एक 28% रहेगा, एक 12% थिकर रहेगा, एक 0 0 भी कर देते चलता है। तो ये आपका हो गया जो 1 से 6 तक का आपकी सेटिंग का मतलब आपको बता दिया गया, ये ओस्टर क्वांटम 3 का। उसके बाद देखो आपकी हेल्पिंग पॉइंट 7 जो आपको मैंने इधर लिखा है, दिस इज ऑप्शनल करके, 2 ऑप्शनल हेल्पिंग पॉइंट्स में एडेड 7 और 8। देखो 7 में क्या क्या रहा, लॉन्ग ड्राफ्टिंग फॉल्ट्स, मतलब ड्राफ्टिंग का अंदर समझ लो आपकी शर्ट फाइबर ज़्यादा आया, स्लब टाइप का माल आया, अनड्राफ्टेड जैसा आया, हाँ वो सब चीज़ का है। तो लॉन्ग ड्राफ्टिंग फॉल्ट, लॉन्ग स्लब, बीच में पूरा धागा, लंबा धागा आ जाएगा, मोटा मोटा, हेवीली स्पॉल इन फ्लाई, मतलब धागा चलते हुए फ्लाई अंदर घुस गया और मोटा हो गया, इतना मोटा धागा बन गया, इतना लेंथ का। ठीक रोबिंग फॉल्ट्स, कभी कभी रोबिंग जैसे आपने रपिंग 1 रखा है, समझ लो मतलब मोटा आ गया, 1.5 गुना ज़्यादा आ गया, तो वो जब ड्राफ्टिंग होगा रिम फिर मोटा आएगा। तो ये जो फॉल्ट होता है देखो 8 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर, मतलब ये मान के चलो यहाँ पे आपकी शर्ट थिक हो गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर तक, इतना लंबा वो फॉल्ट रहेगा। ये लॉन्ग थिक फॉल्ट है। इट क्रिएट्स बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बारिश, मतलब कपड़ा जैसे बनेगा ना, ऐसे जैसे कपड़ा ये बन गया देखो, वो क्या होगा, कभी कभी ऐसे मोटा मोटा आएगा बीच में, ऐसे पट्टा जैसा आएगा मोटा मोटा। ये कभी कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी आएगा, कभी कभी ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा। तो अगर ऐसे आता है तो आपका कपड़ा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल बारे और वर्टिकल बारे आएगा। इट मस्ट कट टू प्रिवेंट स्माइलिंग ऑफ फाइब्रिक अपीयरेंस। ये अगर कटेगा नहीं यान से, ये कपड़ा आपके पूरा ख़राब कर देगा। तो कपड़ा ख़राब करने से बचने से आपको ओस्टर क्वांटम 3 का हेल्पिंग पॉइंट 7 आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं लोगे तो आपके कपड़ा में बारे आ जाएगा। हेल्पिंग पॉइंट 8 देखो कंटिन्यूअस, और एक चीज़ ध्यान रखो 7 8 दोनों लॉन्ग थिक फॉल्ट के लिए 7 8। अच्छा 8 नंबर क्या हो गया, कंटिन्यूअस काउंट डेविएशन, समझ लो कंटिन्यूअस कोई धागा मोटा है तो उसके लिए। डबल रोविंग फीडिंग, समझ लो कभी कभी मटेरियल अपन चालू करते ना, एक रोबिंग चल रहा है उसमें दूसरा रोबिंग भी डाल दिए, तो इतना सा रोबिंग भी जाएगा ना, बहुत लंबा धागा बन जाएगा। और डबल रोबिंग का फीडिंग होगा या आपके कंटिन्यू काउंट भारी आएगा। स्लाइबर एंटेंगलमेंट, कभी कभी स्लाइबर उलझ जाता है, उलझ जाएगा तो स्लाइबर से स्लाइबर चिपक के कुछ परसेंट मोटा मटेरियल चला जाएगा, तो उसके कारण भी आएगा। एक्सट्रीमली लॉन्ग थिक प्लेसेस 32 सेंटीमीटर एंड मोर लेंथ, जैसे यहाँ पे आपको 7 नंबर में 32 सेंटीमीटर तक बताया था। ये जो हेल्पलाइन 8 जो होता है 32 से आगे, चाहे कितना भी आगे, 32 सेंटीमीटर से आगे वाला फॉल्ट होता है,
हेल्पिंग पॉइंट 8 काटता है। यान काउंट 2 कोर्स, आपकी धागा समझ बहुत ज़्यादा मोटा रहा तब होगा। अच्छा, डाई पिकअप अनइवन, अगर इस तरह का बारे आएगा जब आप कपड़ा कलर करोगे, जिस जगह में बारे आया उस जगह का आपकी डाइंग अनइवन लेगा, मतलब जो कलर होता है वो बराबर खींचेगा नहीं, क्लाउडी डाइंग रहेगा, लाइट भी हो सकता है या डार्क भी हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आपके कपड़ा ख़राब हो जाएगा। यान काउंट 2 कोर्स, आपकी धागा भी कोर्स रहेगा। और फैब्रिक रिजेक्शन, इस केस में अगर आपने फॉल्ट आपके धागे में रहा, आपकी पक्का कपड़ा ख़राब होगा, आपके कपड़ा रिजेक्शन होगा। तो कुल मिला के सारे पॉइंट आपकी मतलब इम्पोर्टेंट है। आप अगर सेटिंग ठीक से करोगी तो ये फॉल्ट से आप बच सकते हो और कपड़ा ख़राब नहीं हो सकता। आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।